गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए मेजर क्रिप्टो करेंसी सच एज बिटकॉइन एंड इथेरियम का वीकली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बिटकॉइन कैसे परफॉर्म कर रहा है। लेट मी शो यू इन बिगर टाइम फ्रेम। ऑन बिगर टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन में तो भाई लाल निशान देखने को मिल रहा है ड्यू टू भाई ट्रम्प की जो टैरिफ की एक न्यूज न्यूज थी। कुछ ऑयल का भी फैक्टर था भाई, उसके साथ जब चाइना ने रिटेलिटरी टैरिफ इंप्लीमेंट की, उस सब का भाई मतलब मिला के ना कॉम्बिनेशन, ये सभी फैक्टर मतलब एट्रीब्यूट यहाँ पे कर रहे हैं, तभी भाई यहाँ पे बिटकॉइन हमें यहाँ पे लाल निशान देखने को मिल रहा है। डेली टाइम फ्रेम भाई मैं वेट कर रहा था क्योंकि ये पे यहाँ पे ना एक डेली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थी, एंड यहाँ पे मार्केट आके अब रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं भाई। आई एम वेटिंग की मतलब अगर ये 12 घंटे की कंटिन्यू नीचे सस्टेन होती है तो भाई मतलब जो अपना पीओबी होगा उसको मैं थोड़ा सा बाइस्ट करूंगा टुवर्ड्स बेरिश साइड। लेकिन भाई जो 82,000 से एंड 82,000 एंड 80,000 के बीच वाला जो जोन है ना, वो भाई मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन है, बिकॉज ऑन बिगर टाइम फ्रेम यहाँ पे 82,000 का जोन का हमें ब्रेकआउट नहीं देखने को मिला है। और तो जो मैंने यहाँ पे एक जोन ड्रॉ कर रखा है यहाँ पे मार्केट में 4 टाइम फ्रेम पे काफी वर्स सपोर्ट लिया, तो आई विल वेट की मतलब यहाँ पे आके मार्केट कैसा रिएक्ट करती है, हम वेट करेंगे प्राइस एक्शन का। अगर यहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं करती, जो नेक्स्ट स्पॉट जो निकल के हमारे लिए आता है वो अल्टीमेट 80,000 का एक लेवल है। ये एक होल नंबर, एक मेजर साइकोलॉजिकल लेवल इसके अराउंड अगर आप देखोगे तो मार्केट ने कई बार यहाँ पे सपोर्ट ली थी, ऊपर की तरफ मार्केट भागी है, एंड कई बार यहाँ पे मतलब नीचे की तरफ फॉल्स ब्रेकआउट देखने को हमको मिला, जैसे कि यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिला, मार्केट नीचे कैंडल्स नीचे सस्टेन नहीं करते हैं इस लेवल के। तो भाई आई विल बी वेरी कॉशियस कि मतलब जब मार्केट इस जोन के बीच में आएगा ना 82 एंड 80,000 के बीच में, तो थोड़ा सा हम देखिए यहाँ पे ट्रेड करेंगे, हम प्रॉपर प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। एंड भाई ऑन वीकली टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो लास्ट वीक इस वीक की कैंडल तो मतलब क्लोज होने वाली है भाई। लेट्स सी 12 घंटे तक यहाँ पे लाल रंग में क्लोज होती है या हरे रंग में क्लोज होती है, क्योंकि ये सब फैक्टर भी इंडिकेट करते हैं। हम फिर इसके बेसिस पे आगे मतलब एनालिसिस कर सकते हैं कि मार्केट आने वाली में कैसे भाग सकती है। तो भाई मूविंग फॉरवर्ड लेट्स सी कि इथेरियम कैसे परफॉर्म कर रहा है ऑन 4 टाइम फ्रेम। इथेरियम अगर हम देखें तो इथेरियम अपनी स्ट्रेंड लाइन को काफी रिस्पेक्ट करते हुए नीचे की तरफ गिरता जा रहा है, एंड जो जो मैंने 1800 के राउंड, ये मैंने जो जोन ड्रॉ कर रखा है, इसके पास अगर आप देखोगे तो मार्केट ने कई बार यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट्स दिए हैं नीचे की तरफ, मार्केट कैंडल कोई नहीं सस्टेन कर पाई भाई। अब देखने वाला रहेगा कल मंडे जब मतलब मार्केट्स ओपन होंगी, अर्ली ट्रेडिंग सेशन में हम देखेंगे, क्या पता उस टाइम पे हमें यहाँ पे इसका ब्रेकआउट देखने को मिल जाए। अगर अगर भाई वो सिनेरियो मतलब रियल में हो जाता है, तो भाई जो नेक्स्ट स्पॉट जो निकल जाता है फॉर इथेरियम वो होगा 1560 टू 1520, ये वाला जोन एक मेजर सपोर्ट का काम करेंगे। इसके राउंड आके मार्केट हम वेट करेंगे मार्केट में प्राइस एक्शन के फॉर्म होने का। एंड हम डेली टाइम फ्रेम मैं वेट कर रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट कि मतलब जैसे इसने स्पोर्ट्स का ब्रेकआउट दी है, आई एम वेटिंग कि मतलब मार्केट में एक पुल बैक है ऊपर की तरफ आके, यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर मार्केट चेंज करेगी ना फिर नीचे को गिरेगी। मतलब दिस विल गिव अस एडिशनल कंफर्मेशन कि जो बेयर्स हैं वो फॉल्स ब्रेकआउट नहीं दे रहे, उनकी जो ग्रिप है ओवर द बुल्स काफी स्ट्रांग है, एंड वो मतलब यहाँ पे अपना मोमेंटम गेन करते जा रहे हैं। एंड अभी फिलहाल तो संडे का दिन, अभी तो वॉल्यूम काफी कम हो रखी है मार्केट में, लेकिन फिर भी मतलब इथेरियम अपनी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। अभी मैंने इसमें कोई फिलहाल ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं की है, करी थी वो तो भाई थी मतलब बीटीसी में। मूविंग फॉरवर्ड लेट मी शो यू की मतलब ऑयल, यूएस ऑयल देखोगे आप तो ये देख, ये तो बिग कैंडल्स देख रहे हो, स्ट्रेट सेलिंग फ्रॉम 70 के होल नंबर से अब 62 के पास जा रहा है भाई। इतनी 90 डिग्री यहाँ पे सेलिंग आई ना, इसके पीछे भी एक मेजर न्यूज का भाई हाथ है, वो भी एक फैक्टर है, वो भी हम आने वाली मतलब कुछ ही मिनट्स में कवर करेंगे। मूवी बरोबर लेट मी शो यू कि डिक्सी डिक्सी कैसे परफॉर्म कर रहा है भाई। डिक्सी जैसा ही मैंने आपको अपनी लाइफ स्ट्रीम पे कहा था कि मतलब डिक्सी इस लेवल लेवल के पास आके एक फुल बैक ले सकता है, एग्जैक्टली वैसे डिक्सी यहाँ पे परफॉर्म करते हुए डिक्सी ने यहाँ पे आके 101.37 के लेवल से यहाँ पे फुल बैक लिया है। जो उसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आती है वो होगी 103.20 का लेवल। एंड अगर ये सस्टेन नहीं कर पाता, वेल इसके चांसेस थोड़े कम है, तो भाई 104 का जो ये लेवल है इसके राउंड मार्केट आके रेजिस्टेंस ले सकती है। आप पहले देखोगे जब ट्रम्प की टैरिफ की न्यूज आनी थी, यहाँ पे चैनल सा फॉर्म हो गया था, उसके बाद हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, एंड डिक्सी काफी थोड़ा गिरा यहाँ पे, काफी कम कर गिरा यहाँ पे। तो भाई मूवी फॉरवर्ड में शो यू सम न्यूज भाई, बीटीसी की मेजर न्यूज थी, मैंने सोचा ये सेगमेंट को भी इंक्लूड कर लेता हूँ इसी वीडियो में। सबसे भाई ट्रम्प ने अनाउंसमेंट की है कि मई मतलब वो टैरिफ इंप्लीमेंट करेगा, उसके साथ पॉसिबिलिटी तो आई है, लेकिन $200 बिलियन पर क्रिप्टो मार्केट भाई स्पीक आउट हो चुके हैं। इतने मतलब वाइप आउट $200 बिलियन भाई यहाँ पे वाइप आउट हो चुके हैं। यूएस बिटकॉइन स्पॉट एटीएफ से नेट आउटफ्लो होने शुरू हो गए, मतलब ईटीएफ में बीटीसी के ईटीएफ में 107 मिलियन के जो अंतिम थर्सडे तक हुए थे भाई। अभी मतलब आने वाले सेगमेंट हम कवर करेंगे कि मतलब कितने इन्फ्लोस आर्टिकल्स में बीटीसी के ईटीएफ में या इथेरियम के ईटीएफ वगैरह में। ये वाली न्यूज के बाद ये वाली न्यूज को एक बार गो थ्रू जरूर करना। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये मैंने ट्विटर पे देखा था कि मतलब हाउ इरेज $200 बिलियन इन मार्केट कैप सिंस आफ्टर आज भाई। एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड लेट मी शो यू कि मतलब चाइना ने भी भाई मतलब वापस से चाइना ने भी मतलब रिटेलिएटेड टैरिफ उन्होंने लगा दी है, वो भी मतलब कह रहे हैं कि वी आर रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ वॉर।
एंड वो हमें अपने एक्शन में आते हुए देखने को मिल रहे हैं। दे हिट बैक एट यूएस विद 34% टैरिफ ऑन ऑल यूएस प्रोडक्ट्स। ये एक मेजर न्यूज़ है जिसके कारण हमें बीटीसी में भी एक मतलब टर्म देखने को मिल रहा है। ये फैक्टर भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। एंड मूविंग फॉरवर्ड लेट मी शो यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये है भाई मॉर्गन की ये न्यूज़, जेपी मॉर्गन की न्यूज़। उन्होंने भाई रेजिस्ट रिसेशन और मतलब जो 40% उनकी पहली चांसेस थे, अब भाई 40 से 60% उन्होंने चांसेस कर दिए हैं। भाई अगर यूएस में रिसेशन आ गया तो एक तरह से ना ग्लोबल मार्केट्स में रिसेशन आ सकता है। ये काफी कंसर्निंग बात है भाई पूरे ग्लोबल मार्केट्स के लिए। मतलब पूरी जो उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वो सभी मतलब स्लो डाउन हो जाएगी, नो डाउट स्लो डाउन हो जाएगी। ये वाले आर्टिकल आर्टिकल को एक बार गो थ्रू जरूर करना। जब से भाई ये न्यूज़ आई थी ना उसके बाद से इतना ना भूकंप आ चुका है एक तरह में। क्रिप्टो मार्केट्स में भी आया है वो, इक्विटी मार्केट्स में हमको देखने को मिल रहा है। मूविंग फॉरवर्ड हम देखेंगे फ्राइडे के दिन मतलब डाउ जोन्स ने कैसे परफॉर्म किया। तो फ्राइडे के दिन तो भाई 2000 पॉइंट्स डाउ जोन्स गिर चुका है। 2-3% की सेलिंग, इतनी मेजर सेलिंग होती है तो 5% भाई गिरा तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी मार्केट पिटी है। अगर हम 5 दिन की बात करेंगे तो भाई आखिरी 5 दिन में मतलब यहाँ तक ठीक था जब ट्रम्प का लिबरेशन डे था ना 2 अप्रैल को, जब उसने अनाउंस करना था न्यूज़ वगैरह की मतलब कि कौन सी कंट्री पे कितने वो टैरिफ इंप्लीमेंट करेगा, जब वो अपना वो चार्ट सा लेके आया था। उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेट सेलिंग भाई स्टार्ट हुई थी 42,000 के लेवल से 38,000 पे आ चुकी। देखो देख रहे हो यहाँ पे कितना डंप आया भाई। मतलब दो सेशंस में, दो ट्रेडिंग सेशन में इतना डंप आ चुका है ना मार्केट में भाई, मतलब बहुत ही ज्यादा सेलिंग बात। इसका इम्पैक्ट हमारी इंडियन मार्केट से भी होता है भाई, नो डाउट। हमारी जो निफ्टी की गैप अप ओपनिंग होती है, गैप डन क्लोजिंग होती है, गैप डन ओपनिंग होती है और काफी मतलब चीजों में कंट्रीब्यूट करता है हमें तकलीफ नहीं देंगे। एंड मूविंग फॉरवर्ड लेट मी शो यू कि आने वाले वीक मतलब कैसे होने वाले क्रिप्टो मार्केट्स के लिए किन किन चीजों का मतलब क्रिप्टो मार्केट्स पे, करेंसी मार्केट्स पे इम्पैक्ट हो सकता है। मंडे के दिन अगर आप देखोगे तो भाई नॉर्मल दिन रहेगा, ना ही कोई मेजर न्यूज है, मिड लेवल की भी कोई न्यूज नहीं है। ट्यूसडे भी ऐसे रहेगा। जो भाई स्टार्ट होगी न्यूज वो होगी वेंसडे को सुबह सुबह 7:30 बजे न्यूजीलैंड का भाई डेटा आने वाला है। कैश रेट मतलब इंटरेस्ट रेट का उनका डेटा आने वाला है। उनकी यहाँ पे स्टेटमेंट भी आएगी, एक्सपेक्टेड है 3.50%। एंड हम देखेंगे कि मतलब इसका करेंसी मार्केट्स पे क्या इम्पैक्ट होता है। मूविंग ऑन थर्सडे के दिन एंड फ्राइडे के दिन भाई, ये वाले दिन आप अपनी वॉच लिस्ट में जरूर ऐड कर लो। मैंने भी कर लिए क्योंकि इन 2 दिनों में आने वाला यूएस का सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा देखने वाला रहेगा। जब से ट्रम्प आए भाई मतलब इस बार की जो एक्सपेक्टेशंस अब हुआ कि मतलब इन्फ्लेशन ज्यादा आएगी, हायर देन एक्सपेक्टेड आएगी, क्योंकि भाई उसने अब टैरिफ वगैरह इंप्लीमेंट कर दी है। तो भाई ये वाला डेटा इतना मेजर होगा ना, डेटा इसका इम्पैक्ट पूरा क्रिप्टो मार्केट पे देखने को मिलेगा। विदेश में भी इसका मूवमेंट देखने को मिलेगी, गोल्ड में भी इसकी मूवमेंट आ सकती है। एंड फ्राइडे के दिन जो डेटा आने वाला है वो होगा यूएस का पीपीआई का डेटा। इसका मंथ ऑन मंथ बेसिस को एंड इन्फ्लेशन का भी मंथ ऑन मंथ बेसिस को हम ज्यादा मतलब कंसीडर करते हैं। तो इन दोनों डेटा को हम भाई लाइव स्ट्रीम में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड भाई मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि हम दिन में 2 टाइम लाइव स्ट्रीम करते हैं। लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन हम दोनों लाइव कवर करते हैं। आप सब्सक्राइब कर लेना, काफी मतलब एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए वो स्ट्रीम होती है। हम फन वगैरह करते हैं, सीखते हैं। एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अप्रैल 5 को हुई थी पावल जी की स्पीच। तो भाई ये है वहां से की टेक अवेज। तो ये आपको गो थ्रू जरूर करना, मैं मोटा मोटा आपको ऊपर से कवर कर देता हूँ। मतलब उन्होंने कहा कि मतलब जो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाई पावल जी कह रहे हैं वो है लार्जर देन एक्सपेक्टेड, मतलब अनएक्सपेक्टेड एक तरह से भाई। मतलब उन्होंने इतना सोचा नहीं था। इसके कारण ना मतलब इसका एक मेजर इम्पैक्ट हो सकता है। जो इन्फ्लेशन का डेटा होता है वो 2% के अराउंड लेके आने की पूरी कोशिश करते हैं पावल जी, ऐसी मतलब पॉलिसी रखते हैं वो। अब इसके कारण लार्जर देन एक्सपेक्टेड टैरिफ लगा दिए तो इसका इम्पैक्ट नो डाउट इन्फ्लेशन पे होगा, अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स पे होगा। अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स इस बार के भाई ज्यादा है, 4.2% के अराउंड आए हैं। एंड भाई इन सब का जो मेजर कंट्रीब्यूशन जाएगा वो जाएगा जीडीपी को। जो जीडीपी की ग्रोथ होगी उसको भाई स्लो डाउन कर देगी। इन सब भाई इस आर्टिकल को आप एक बार जरूर गो थ्रू करना, काफी वैल्यूएबल मतलब काफी इंफॉर्मेटिव लगा मुझको ये आर्टिकल ना। एक बार गो थ्रू कर लेना उनकी स्पीच से। मतलब लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेडर्स होते हैं ना, उनकी स्पीच से एक अंदाजा लगा लेते हैं कि उनकी टर्म वगैरह कैसी रहती है। तो एक बार गो थ्रू करने में क्या ही जाता है। एंड मूविंग फॉरवर्ड आपको मैंने जैसे बताया कि जेपी मॉर्गन वॉन्स ऑफ 60% चांस ऑफ ग्लोबल रिसेशन एंड आफ्टर ट्रम्प टैरिफ। ये न्यूज़ मतलब इतनी फैल चुकी है ना, मतलब आंख आंख में घी का काम कर रही है मतलब इक्विटी एंड क्रिप्टो मार्केट्स दोनों में। ऑयल की जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था उसकी न्यूज़ ये थी, ट्रम्प टैरिफ ट्रिगर्स बिगेस्ट ऑयल प्राइस ड्रॉप सिंस 2021। मतलब जो ऑयल में जो वो डंप आया ना एक इसके कारण आया है, इतना मेजर। तो नाउ भाई मूविंग फॉरवर्ड अगर आप देखोगे तो मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि ओवन में कितना बड़ा डंप देखने को मिला। इसके पीछे एक मेजर न्यूज़ है, वो है सऊदी अरेबिया मतलब डिसाइडेड टू पनिश चीटर्स सच एज कजाकिस्तान एंड ईरान। इसके पीछे मतलब ये रीजन है क्योंकि ओपीसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सऊदी अरब काफी कंट्रीज इंक्लूड है। 20-22 कंट्रीज आई थिंक इंक्लूड हो रखी है इनमें। एंड ये मतलब ऑर्गेनाइजेशन है डिमांड एंड सप्लाई ऑयल की कंट्रोल करके रखती है। सऊदी अरब मतलब कंट्रोल करके रखता है। एंड इनमें से कजाकिस्तान एंड ईरान आई थिंक इन दोनों कंट्रीज,
इन दोनों ने मतलब डिमांड सप्लाई जब वो कंट्रोल करते हैं, उन्होंने भाई सप्लाई एक मतलब प्राइस पे सेट होती है, ठीक है? उन्होंने मतलब सप्लाई अपनी बढ़ा दी है एंड वो चाहते हैं कि ज़्यादा पैसे यहाँ छाप लें। इस कारण भाई सऊदी अरब ने मतलब जो प्राइसेज़ है ना एकदम से डंप कर दिए हैं, कि मतलब कोई ना तुम बढ़ा लो अपनी सप्लाई, मतलब उन्होंने तो प्राइस डंप कर दिए हैं, अब वो मतलब प्रॉफिट में थोड़ी बेच पाएँगे आगे। एंड अगर आप ओपीईसी की मतलब यहाँ पर तुम देखोगे, वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब सभी कंट्रीज़ ने मतलब साइन कर रखा होता है इनमें। आई थिंक 2020 में जो इतना बड़ा हमको ऑयल में डंप देखने को मिला था, वो हुआ था जब रशिया ने मतलब इसमें एक प्राइस वॉर स्टार्ट कर दी थी। सऊदी अरब ने मतलब डिक्लेयर कर दी थी प्राइस वॉर ओवर दी ऑयल। तो ये एक मेजर न्यूज़ है भाई, इसको एक बार जरूर गो थ्रू जरूर कर लेना। काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा इनमें। ये देखो 2020 में सऊदी अरब क्लैश विद रशिया, द पीक ऑफ द कोरोना वायरस पेंडेमिक व्हेन ऑयल डिमांड कोलैप्स्ड। अभी भी मतलब रिसेशन की जैसे न्यूज़ फैल रही है ना, उसके कारण जो ऑयल की डिमांड है वो कोलैप्स हो रही है। इसलिए ना लोग अपनी मतलब जैसे कुछ कंट्रीज आई मीन जैसे कजाकिस्तान अपनी सप्लाई ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो ज्यादा पैसा छाप ले। इसी कारण उन्होंने मतलब जो प्राइस है उसमें डंप लेके आए हैं वो। एंड नाउ भाई मूविंग फॉरवर्ड, ये देखो पीटीसी के ईटीएफ फ्लोज कैसे रहे मतलब कुछ 5 दिनों में। पहले अप्रैल से पकड़ लेते हैं तो भाई पहली अप्रैल को मतलब यहाँ पे आउटफ्लोस हमको देखने को मिले हैं। सेकंड अप्रैल को थोड़े से इनफ्लोस हुए हैं, 218 मिले थे। उसके बाद अगर आप देखोगे 3-4 अप्रैल को जो आउटफ्लोस हुए हैं बहुत ही मतलब कम हुए हैं, 100 मिलियन से भी कम हुए हैं, तो 64 मिलियन के अराउंड है। एंड अगर हम इथेरियम के ईटीएफ के इनफ्लोस की बात करें तो यूएसडी में देखते हैं। फर्स्ट अप्रैल को भाई इतने 3 मिलियन के भाई आउटफ्लोस हुए, इतने कम, मतलब इथेरियम में तो इतना बुरा हाल हो रखा है ना। जब मतलब ट्रम्प की न्यूज नहीं आ रही थी कि वो जीतेगा, पूरी मार्केट में मतलब ट्रेंडिंग में चल रहा था, प्रोबेबिलिटी उसकी ज्यादा थी। उस टाइम पे जो इनफ्लोस आउटफ्लोस हो रहे थे इथेरियम में 30-30 50-50 मिलियन के आराम से होते थे भाई, ज्यादा ही होते थे, इनसे भी ज्यादा ही होते थे। एंड 51 मिलियन के आउटफ्लोस हमको 2 अप्रैल को देखने को मिले इथेरियम में। तो ये तो ऐसा चल रहा है क्रिप्टो करेंसी की इस वेबसाइट पे आके एक तरह से हम ओवरव्यू ले लेते हैं। बीटीसी ने लास्ट 7 दिन में मतलब एक तरह फ्लैट ही रहा है, 0.42% का राउंड, इथेरियम में ढाई ढाई परसेंट का राउंड यहाँ पे गिर चुका है। तो भाई दैट्स इट फॉर टुडे भाई। आई होप यू गाइस लर्न समथिंग वैल्यूएबल फ्रॉम दिस वीडियो। एंड भाई जाने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि हम करते हैं रोज लाइव स्ट्रीम, मतलब लाइव स्ट्रीम वगैरह करते हैं हम, मतलब जो भी न्यूज आती है, मेजर न्यूज आती है जिसका बीटीसी पे एक इम्पैक्ट होगा, इक्विटी मार्केट में इम्पैक्ट होगा, जब हम लाइव स्ट्रीम करते हैं लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन में अगर वो उस टाइम पे ड्रॉप होते हैं हम उसको जरूर भाई कवर करते हैं। तो विद दैट सेड, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।